अब वो सिंदूर की डिबिया उठाकर देव के हाथ में दो, ताकि तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर वो इस विधि को संपूर्ण करे। माताराम जी, माताराम जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, दामाद बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोनो पराई स्त्री का मांग में सिंदूर भरना एकदम उचित नहीं। देखिए, आप रीति रिवाज का अनुसार पूजा संपन्न कीजिए। कोनो और बात का चिंता मत कीजिए। हम समझाई देंगे। राधिका, भैया, बेटा, क्या हो गया तुझे? हाँ? अब कैसा लग रहा है? बता ना बेटा, अचानक हो क्या गया था तुझे वहां? अब कैसी तबीयत है आपकी? पता नहीं मुझे क्या हुआ था, लेकिन उस पूजा के दौरान कुछ धुंधली तस्वीरें नजर आ रही थी। तस्वीरें? तस्वीरें? कैसी तस्वीरें? क्या दिखाई दिया आपको? बताइए ना, कैसी तस्वीरें देखी हैं आपने? याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ कुछ याद जरूर आ रहा है। बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
इस मठ में मैं पहले भी आ चुका। हाँ देव, तू आ चुका है। तूने ही तो इस मठ का निर्माण करवाया था। हाँ भैया, कितनी सारी पूजाएं की है आपने यहाँ पे। याद करने की कोशिश कीजिए। पूजा? यहाँ कोई पूजा हुई थी? हाँ? या फिर कोई यज्ञ हुआ था जिसमें हमने किसी गाय को सजाकर उसे यहाँ तक छोड़ने आए थे? वो गौदान था बेटा। वो हमने गौ माता को सजाया था, उनकी पूजा की थी और फिर उनका दान किया था। आपको याद आ रहा है ना? बोलिए ना, आप जरा सी कोशिश कीजिए। मैंने कुंड भी देखा। हाँ, स्नान कुंड। वहां पता नहीं मैं किसी स्त्री के ऊपर कुछ डाल रहा था। हाँ, आपने मुझे वहां स्नान करवाया था। याद कीजिए ना, आपको सब याद आ जाएगा। याद करते, याद कर, याद करना बेटा, याद करना। याद कीजिए, आपको सब याद आएगा। हाँ, बस हद होती है कोनो बात की। आप लोगों को दिख ना ही रहा है कितने परेशान है? आप लोग और चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। मुझे माता राम जी से कुछ अकेले में बात करनी है। चल बेटा, चल। कहिए दामाद बाबू, क्या बात करनी है आपको? माता राम जी, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरी परेशानी बढ़ गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और जब तक ये सारी बातें मैं सुलझा नहीं लेता, मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि इसमें आप मेरी सहायता करें। जरूर दामाद बाबू, हम अवश्य आपका सहायता करेंगे। अभी आप थोड़ा आराम करें, हम निकलेंगे थोड़ी देर में। भाई कहा कह रहे थे वो अभय बाबू? चिंता का कोनो बात नहीं रचन। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है। माई, मैं तो कहती हूँ हमें आगरा वापस चले जाना चाहिए। वो राधिका अभय की याददाश्त तो लगभग वापस ले ही आई है। आगे पता नहीं क्या होगा। माई, मैं तो कहती हूँ कि आप ऐसे ही बिना मतलब कि अभय को राजपुरोहिती और जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाकर राधिका के इतने करीब भेज रही है। भाई छुटके एकदम से सही कह रहे हैं। हम तो एकदम से डर ही गए थे उनका याददाश्त वापस आ जाता तो। लेकिन याद आया तो नहीं ना लल्ला। और इससे पहले कि ऊ का कुछ याद आई जाए, हम कनिका से देव का शादी करा के ही रहेंगे। लेकिन मायू,
लेकिन मायू, अभय बाबू तो यही जानत है कि कनिका के संग उनका ब्याह हो चुका है। फिर काहे वो दोबारा ब्याह के वास्ते राजी होंगे, बताइए। लल्ला, हमरे दामाद बाबू वही करेंगे जो करे का वास्ते हम ऊका कहेंगे। मैंने एक फैसला ले लिया। कि मैं इन बातों की तह तक जरूर जाऊंगा। मेरे बीते हुए कल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरी याददाश्त खोने से पहले कौन कौन से लोग मुझसे जुड़े हुए थे और ये जो तस्वीरें मुझे दिखाई दे रही थी, इनकी वजह भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, और ये भी पता लगाना है कि पुरोहित परिवार से, इस घर से, राधिका से तेरा क्या संबंध है। हाँ, क्योंकि उस दिन आपको पता चल जाएगा हम सब झूठ नहीं बोल रहे हैं, और उस दिन आपको ये भी यकीन हो जाएगा कि आप मेरे पति हैं। नहीं, मैं ठीक हूं। मैं जानता हूं आप लोगों को देव बाबू की कमी बहुत महसूस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देव हूं। और यही वजह है कि मैं आप लोगों के मन के वहम और अपने विश्वास को परखना चाहता हूं। देव बेटा, अगर तू आराम महसूस कर रहा है तो घर चले। आइए चलिए। मैं ठीक हूं। हो गया छोटी बहू? बस चलो, अब हम लोग पूजा की थाली लेकर बागीचे में चलते हैं। वहां प्रथा के अनुसार तुम तारों को देखकर देव से अपना व्रत खुलवा लेना। हाँ, चलो। कनिका का व्रत खुलवाना है ना, उका वास्ते हम बगीचे में जाए रहे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो अच्छा, राधिका का भी तो व्रत खुलवाना है। बिना पति का व्रत रख तो ली है, पर अब वो खोलेगी कैसन? ये बात में आप लोग हमसे मदद का उम्मीद मत रखिए। काहे कि नाटक घर का बाहर का वास्ते है, घर का अंदर नहीं। घर का अंदर तो यही सच है कि ऊ हमरे दामाद बाबू हैं और कोनो दूसरा स्त्री से उनका कोनो लेना देना नहीं। अभय, मैं जानती हूँ कि मठ की पूजा में बैठना तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हें उस पूजा में किसी पराई औरत के साथ बैठा हुआ देखकर मुझे कितना दुख हुआ था। अभय, लेकिन इस घर में तो सभी जानते हैं ना कि तुम देव नहीं, मेरे पति अभय हो। तो तुम्हारे हाथों से व्रत खुलवाने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है अभय।
चलो अभी अब अपने हाथों से व्रत खोलकर इस पूजा को सफल कर दो। चलिए दामाद बाबू। चलिए मैं भी अपना व्रत खोल लेती हूँ। राधिका जी, राधिका जी पानी दीजिए। ये क्या किया तुमने? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आई। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? आखिर कब पीछा छोड़ोगी मेरे पति का? और हाँ, कि नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें कोई चक्कर नहीं आया। कनिका, हमारी छोटी बहू उन लड़कियों में से नहीं है जो अपना उपवास तोड़ने के लिए नाटक का सहारा ले। अरे सुबह से बिना कुछ खाए पिए निर्जला उपवास किया है इसने इतनी पवित्रता से, ऊपर से घर की भाग दौड़। पर ये राधिका को ऐन मौके पे ही काहे चक्कर आया है? हमका का लेना देना ये बात से। दामाद बाबू, आप कनिका का व्रत तोड़वाइए तो। चलो बेटा, हमें नीचे चलना चाहिए। राधिका जी, आप ठीक तो हैं? आपके लिए डॉक्टर बुलवा दूं? जी नहीं, मैं ठीक हूँ। चलिए दामाद बाबू, जल्दी से कनिका का व्रत खुलवाई दीजिए। राधिका जी, आप आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। Thank you.
दा रे दा